मैं तोहिन आप ही के साथ शुरुआत करना चाहती हूं। और किसी ने मुझे भेजा ये जब डिबेट, और क्योंकि फ्लैश होता रहता है तो उसके पहले किसी ने ये भेजा और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इसी के साथ शुरुआत कर रही हूं। ये मैसेज है, पांडवों की आधी जिंदगी वन में निकल गई किंतु समस्या हल नहीं हुई। जिस दिन कुरुक्षेत्र में आए 18 दिन में समस्या खत्म हो गई। कुछ समझे आगे लिखा हुआ है। तो दरअसल ये वही समस्या है जिसके लिए कुरुक्षेत्र में तो आना ही पड़ेगा, और अब वक्त तो आ ही चुका है। ये देश समझे कि सिर्फ ये पिछली बार वो जो एयर स्ट्राइक या फिर हम सर्जिकल स्ट्राइक देख चुके हैं, ये सिर्फ आतंकियों को मारकर बदला पूरा नहीं होगा। इस बार पूरी तरीके से सफाया ही होगा। जो सेंटिमेंट है दरअसल उसी दिशा में होगा। नमस्ते आशा जी, सबको नमस्ते। देखिए, हमारा प्रण जो है वो बहुत, हमारा संकल्प जो है बुलंद है, और निश्चित रूप से दुश्मन की वो स्थिति होने वाली कि दोबारा ये जो नशा है, आतंकवाद का जो नशा है, जिससे अभी तक वो उभर नहीं पाए हैं 75 साल के बाद भी, ये नशा करने की स्थिति में वो नहीं रहेंगे। कश्मीर पे उनकी निगाहें अभी तक जो है, कोई कश्मीर में उनकी लोकल स्टैंड आई नहीं है, लेकिन कश्मीर से उसकी निगाहें नहीं जा रही। तो आप निश्चिंत रहिए, पिछले 11 वर्षों में भी अप्रत्याशित कदम उठाए गए हैं। जब उरी हुआ था तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, जब पुलवामा हुआ तो उसके बाद बालाकोट हुआ। तो इस बार कुछ ऐसा होगा जो अब तक नहीं हुआ है, और ऐसा होगा जो उनको स्थिति में नहीं छोड़ेगा कि दोबारा वो ये आतंकी नशा कर सके। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि देश में सबको एकजुट रहना चाहिए। थोड़ा सा आज मुझे दुख इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी के पिछले 24 घंटे में सिद्धारमैया जी हो, जिन्होंने ऐसी बात कही कि हमें युद्ध की आवश्यकता नहीं है, या थिम्मापुर हो जो कि एक और मंत्री है कर्नाटक में, जिन्होंने मृतकों के परिवारों को ही झुठला दिया, कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि धर्म को पूछकर किसी को मारा गया। मुझे लगता है कि इस प्रकार की बयानबाजी से बचना चाहिए, विशेषकर तब जब राहुल गांधी और खारगे जी खुद ये कह चुके हैं कि वो सरकार के साथ है। देखिए, मिलिट्री एक्शन की समय नहीं बताई जा सकती। या तो आपको ज्योतिष से पूछना होगा, या जो है ये इंतजार करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि वो होता है, बहुत अचानक होता है। उरी के बाद 11 दिन लगे थे, पुलवामा के बाद 12 दिन लगे थे। अब जो है इस बार कब होगा मैं बता नहीं सकता हूं। यही बता सकता हूं जो मैंने शुरू में कहा था कि इस बार दुश्मन को दोबारा इस प्रकार की हरकत करने की स्थिति में हम नहीं छोड़ेंगे। एक और सवाल विपक्ष पूछ रहा है आपसे कि आतंकी घर में घुसे कैसे, आए कैसे? निश्चित रूप से देखिए, जब तक वो लैप्स नहीं होगा, उस लैप्स की छानबीन हो रही है, उस लैप्स की जांच हो रही है। जब इजराइल में 7 अक्टूबर को हमला हुआ हमास का, तो वो भी एक लैप्स था। 9/11 एक लैप्स था। इंदिरा गांधी की हत्या एक लैप्स थी। राजीव गांधी की हत्या एक लैप्स थी। देखिए, सिक्योरिटी एजेंसीज को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को 100 बार कामयाब होना पड़ता है, टेररिस्ट को मात्र एक बार कामयाब होना पड़ता है। तो निश्चित रूप से चूक है ये। तो मतलब जब इस प्रकार की घटना होती है, कोई इससे डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त जब सरकार का संकल्प बिल्कुल दृढ़ है, और जब हम बड़ी कार्यवाही की ओर अग्रसर हैं, तो इस प्रकार जब थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। निश्चित रूप से जांच हो रही है, जिससे कि इस प्रकार की दुर्घटना कभी आगे नहीं ना हो। मैं एक चीज क्योंकि क्लियर इस पर बात करना चाहती हूं, जो हमें सुन भी रहे हैं तोहिन, इसलिए मैं ये सवाल फिर पूछ रही हूं आपसे। ये सिर्फ वो जो मदरसों में पले लगभग 30,000 रजिस्टर्ड मदरसे जो पाकिस्तान में और आसपास अगर देखा जाए, एलओसी के तो लगभग 300, जिसकी पूरी इंफॉर्मेशन आर्मी को है हमारी, ये उससे निकले ही वो तैयार किए गए या आतंकी होंगे जिनका खात्मा होगा, या फिर ये सीधा सीधा निशाना, क्योंकि वो तो आते हैं हमारी आर्मी को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे सैन्य सुरक्षा कर्मी मारे जाते हैं, वो आते हैं हमारे जवानों को मार डालते हैं, हमारे लोगों को मार डालते हैं, और हम वो बदला पूरा, अभी इससे पहले आपने जिस एयर स्ट्राइक का जिक्र किया या फिर सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया, लॉन्च पैड्स ही हमने ध्वस्त किए, उनके ठिकानों को हमने ध्वस्त किया। तो ये दरअसल असल गुनहगार जो है तोहिन, वो तो आर्मी है। जब तक वहां के लोगों को आप नहीं मारेंगे, वो दर्द नहीं होगा, वो पीड़ा समझ नहीं आएगी। तो ये उसी लेवल का होने जा रहा है। क्या देश को विश्वास ये दिलाया जा सकता है? आज के युग में जो युद्ध है वो एक आयाम पर एक तरह से नहीं लड़ा जाता है। उसका स्वरूप जो है बहुमुखी स्वरूप होता है, और इसलिए बहुत सारे कई कदम पहले उठाए जा चुके हैं।
गुरुवार को जब मीटिंग हुई थी कैबिनेट कमेटी की, उसके उपरांत इंडस वैली ट्रीटी को खारिज किया गया। उसके बाद उसके उपरांत जो है पाकिस्तानियों को यहां से निकालने का काम शुरू किया गया। लेकिन निश्चित रूप से जो बड़ी कार्रवाई होगी, वो जो मिलिट्री कार्रवाई होगी, उसके बारे में उसकी जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता उस शो पे। और कोई भी देश जो है वो उसकी जानकारी वो कार्रवाई हुए बगैर वो नहीं बता सकती है। और निश्चित रूप से जो असीम मुनीर की अगर आप बात कर रहे हैं, तो असीम मुनीर आज की तारीख में ओसामा बिन लादेन से ज्यादा खतरनाक है। एक ऐसा व्यक्ति जो आईएसआई के साथ काम कर चुका था। और यही दिखाता है कि ये देश जो है, पाकिस्तान की फितरत में केवल और केवल आतंकवाद है। जिस देश का निर्माण झूठ पर हुआ है और जिस देश ने पिछले 76 वर्षों में केवल और केवल झूठ का प्रयोग किया है भारत के विरुद्ध, उस देश का स्वरूप, उस देश का अस्तित्व मिटाने का वक्त आ गया है। और वो अस्तित्व कैसे मिटाया जाएगा, वो एक बहुमुखी प्लान होगा। आज जो है वॉर कई आयाम पे लड़े जाते हैं। इंफॉर्मेशन वॉर होता है, वो साइबर वॉर होता है, वो मैं आपको ना तो मैं जानता हूं ना बता सकता हूं। और ये जो है वो हाईएस्ट लेवल पर निर्णय होता है, कह रहा है कि जो निर्णय इस वक्त हो रहा होगा। पीओके को छीन लेने का वक्त आ गया है, विपक्ष खुलकर कह रहा है। विपक्ष तो खुलकर इस बात के भी सपोर्ट में एक बार फिर वो 1971 दोहरा दीजिए, तोड़ डालिए। लेकिन अभी जब आप कह रहे थे लैब्स की बात स्वीकार कर रहे थे, तो दीपक मेरे साथ स्टूडियो में है कांग्रेस से। और दीपक,